नमस्कार दोस्तों, ये दिसंबर का आखिरी सप्ताह है और इस आखिरी सप्ताह में कई सारे त्यौहार हम मनाते चले आए हैं। पहले अटल जी की जयंती भी मनाई, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी मनाई, लेकिन मैं आप सबका ध्यान जो फोकस करना चाह रहा हूँ, ध्यान जो केंद्रित करना चाह रहा हूँ, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। ये जो हर साल का आखिरी महीना और आखिरी ये 7 दिन ये बाल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, शहीदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। शहीदी दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं पातशाही सिखों के गुरु हुए, उनके सुपुत्र, चारों सुपुत्र इस आखिरी सप्ताह के अंदर शहीद किए गए। उनकी याद में ये बाल दिवस के रूप में हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये मनाया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऐसा हुआ, ये हम हर साल मनाते हैं, बहुत दिन से मनाते चले आ रहे हैं। इससे क्या शिक्षा लेनी है? हम सिर्फ एक ओरिएंटेशन हमारा चेंज हो गया, हम केवल एक थ्योरिकल ओरिएंटेशन तक इस दिवस को मनाने के लिए पहुँचे हैं केवल। लेकिन वास्तविकता क्या है, धरातल पर हमको क्या होना चाहिए, आज मेरे साथ आप सब इस बात को समझेंगे, जानेंगे। बाल दिवस क्यों मनाया गया? वो महान पिता कौन है? वो एक कैसा इंसान होगा? वो शख्स 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके सामने उनके पिता का कत्ल किया गया, उनके मौजूदगी में, उनके जीवन के रहते उनके पिता को ख़त्म कर दिया गया, उनका शीश कलम कर दिया गया, जहाँ शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया, और उनके चारों बेटों को उनके रहते उनके सामने शहादत देनी पड़ी। वो कितना बड़ा कलेजा उसका होगा। ऐसी महान शख्सियत को हम केवल याद करने तक सीमित रह जाते हैं, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने तक सीमित रह जाते हैं। जब दोनों साहिबजादे, जो छोटे साहिबजादे थे, जोरावर और फतेह सिंह, दोनों को जब दीवार के अंदर चिनवाया गया, तो ये इतिहास के अंदर आज भी दर्ज है कि सबसे छोटे शहीद अगर कोई हुए तो वो दोनों साहिबजादे हुए, जोरावर और फतेह सिंह, जिनकी महज केवल 6-7 वर्ष की उम्र और एक की 9 वर्ष की उम्र। जो खेलने की उम्र होती है, जो दौड़ने की उम्र होती है, जो माँ बाप के दुलार की उम्र होती है, उस उम्र में उनको अपनी शहादत देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? केवल उस पिता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने ये शहादत दी। लेकिन हम समझते ही नहीं, हम केवल ये जानकारी इकट्ठा करते हैं, किताबों में पढ़ा, कहीं एग्ज़ाम में आ जाए तो उसकी जानकारी इकट्ठा कर ली। लेकिन वास्तविकता में विचार करें, क्या 5-7 साल के बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? आजकल के जो बच्चे, हम क्या पीढ़ी सिखा रहे हैं? हमको क्या सिखाया गया? हमको सिखाया गया, दूसरे पाठ पढ़ाए गए हमको। लेकिन जो शहादत उनकी थी, उनके बारे में शायद इतिहास में बहुत कम पढ़ा। ये हमारे साथ, हमारी पीढ़ियों के साथ अन्याय हुआ, और उसकी बदौलत है कि आज का जो बच्चा है, आज का बच्चा मोबाइलों पर लगा है, गेम खेलने पर लगे हैं, कहीं दीवारों पर खड़े होकर ताका झांकी में लगे रहते हैं। अरे आज दीवारों पर ताका झांकी करते हैं और वो दीवारों में चिने गए। कितना अंतर है भाई। वो दीवारें जब उनको क्यों चिने गए? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। उनसे पूछा गया कि आप मुसलमान बनना कबूल करोगे, इस्लाम धर्म कबूल करोगे? उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करेंगे। उसके एवज में दोनों को जिंदा दीवार के अंदर चिनवाया गया। मुग़ल बादशाह के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा दोनों को चिनवाया गया। और चिनवाते वक्त जब दीवार, चूँकि छोटे साहिबजादे फतेह सिंह के पास पहुँची, तो बड़े वाले जो जोरावर सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह थे, उनकी आँख से आंसू टपकने लगे। जब आँख से आंसू टपके तो छोटे साहिबजादों ने, यानी कि फतेह सिंह ने जोरावर जी से, अपने भाई से पूछा कि भाई, ये हमारे पिता का तो अपमान होगा,
जो हमारे शिक्षा दी, जो हमको संस्कार दिए हमारे पिता ने, ये उन संस्कारों का, उनका तो अपमान है कि आप आंसू क्यों टपका रहे हो, आप मौत से डरते हो। हमारे पिता ने हमें मौत से डरना नहीं सिखाया। तो बड़े साहिबजादे जोरावर सिंह जी का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि हमें मरना है, मुझे दुख और रो मैं इसलिए रहा हूँ कि मैं दुनिया में पहले आया था और मैं बाद में जाऊँगा, और जा तू रहा पहले, जबकि मुझे पहले मरना चाहिए था, मेरी शहादत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन तू पहले जा रहा है इस संसार को छोड़कर। ये दीवारों चिनी गई, दीवारों में चिने गए और दोनों शहीद कर दिए गए। बस सुन लिया हमने। आज दीवारें क्या है? वो दीवारें हैं, वो दीवारों में चिने गए, वो खत्म हो गए। उनकी शिक्षा आज भी उनके हमारे अंदर है, उनका प्रेम हम सब सिख भाइयों के अंदर है, हिंदुओं के अंदर है, वो अब भी जिंदा है, लेकिन दीवार अब भी बाकी है। उनका प्रेम हम सब के अंदर जिंदा है, लेकिन दीवारें बाकी हैं। वो दीवार, वो सरहिंद की दीवार ना सही, बाकी दीवारें हमारे अंदर हैं। कोई किसी जात का बना दिया, कोई किसी का बना दिया, कोई किसी का बना दिया। हम उनके बलिदानों को भूल गए। क्या उनका बलिदान था? उनके दादा का क्या बलिदान था? उनके दादा जो साहिबजादों के दादा थे, गुरु तेग बहादुर जी महाराज नवी पातशाही, आपने तो केवल इस करके अपना सर त्याग दिया था क्योंकि कश्मीर से आए पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने कदम उठाया था। केवल इसलिए अपने प्राण त्याग दिए थे। आज हमारा देश किस तरफ बढ़ता चला जा रहा है? आज हमारा देश कहाँ जा रहा है? हमारे जो देश के लोग हैं वो किस सोच में जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं पथ भ्रमित हो गए हों, कहीं पथ भ्रष्ट हो गए हों, हमारा मकसद भूल गए हों? भाई उन्होंने शहादत दी क्यों? अपने देश के लिए दिए, अपने धर्म के लिए दी। अपने धर्म को बचाना था, अपने देश को बचाना था, इस करके उन्होंने शहादत दे दी। क्या हमारे अंदर इतना जज्बा है? कि हमारे अंदर, हमारी पीढ़ियों के अंदर इतना हौसला है? अरे सब हिंदू तो बेफिक्र रहते हैं। क्यों? क्योंकि सिख भाई हैंगे ना, गुरु गोविंद सिंह जी के अनुयायी हैं, वो सिख भाई हैं बचाने के लिए, इस करके चुप बैठे हैं। भाई उन्होंने पंच प्यारे बनाए, उन्होंने खालसा धर्म स्थापित किया। क्यों किया? वजह क्या थी? क्यों खालसा पंथ स्थापित किया? क्यों सिंह बनाए? क्या आपस में लड़ने के लिए बनाए थे? रक्षा के लिए। और रक्षा के लिए ही उन्होंने 5 कगार पहने और अपने जो पंच प्यारे थे उनको भी 5 कगार दिए कि इन कगारों को पहन कर ही आप सच्चे सिख कहलाओगे। 5 कगार, कड़ा, कंगा, कच्छा, कृपाण और केस, ये जिनके पास ये 5 चीज़ें होंगी वही खालसा कहलाएगा, वही सिख कहलाएगा। क्या ज़रूरत पड़ी थी उनको भाई? क्या कृपाण की ज़रूरत पड़ी थी उनको? क्या कड़े की ज़रूरत पड़ी थी? ताकि पहचान रहे कि ये गुरु का सिख है। कृपाण की क्यों ज़रूरत पड़ी? ताकि अपनी सुरक्षा कर सकें। यार हमको सीखना चाहिए भाई। आज हम लोगों के पास क्या है सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए? कुछ है? कुछ नहीं है। सिर्फ मोबाइल है हाथ में, सिर्फ फ़ोन है हाथ में। ऐसे काम नहीं चलेगा। अकेला फ़ोन ज़रूर होना चाहिए, सबके पास हो फ़ोन, सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन कम से कम कुछ हमारी सुरक्षा के लिए भी हमें उपाय करने चाहिए। ये हमें गुरु गोविंद सिंह और उनके सुपुत्र साहिबजादों की शहादत से ये हमको सीखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, उनकी शहादत को बेकारा ना जाने दें, उनको इस आखिरी सप्ताह में बार बार सल्यूट करें और उन बच्चों से जो साहिबजादे शहीद हुए उनसे सीख लें, अपने बच्चों को पाठ पढ़ाएं कि बच्चों देखो ऐसे हमारे पूर्वज हुए हैं, ऐसे ऐसे हमको बनना है।
और ये उनके पास था। और इस जज्बे के साथ काम लेना, ऐसी देशभक्ति, ऐसी अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठाना है, ये सब बातें हमको अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। नमस्कार।